सर, जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि जो राम मंदिर अयोध्या में का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, ये आरएसएस और बीजेपी का एक एजेंडा है, ये इवेंट है। भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि मैं रोहतक लोकसभा से लड़ूंगा और जिस तरह पिछली बार धोखाधड़ी हुई मेरे साथ, अब इस बार नहीं होगी और लोग मेरा पूरा साथ देंगे। तो उसके दिल से उसकी आत्मा जानती है कि धोखाधड़ी क्या उनने करी है, किसने करी है। अपने कामों की वजह से आत्मविश्वास में है बीजेपी। जब बुजुर्गों को 1 जनवरी से 3000 पेंशन होगी, बुजुर्गों के साथ साथ जो विधुर हैं उनकी पेंशन भी 3000 होगी। हरियाणा तक हमारे साथ लोकसभा रोहतक से हैं अरविंद शर्मा जी, उनसे बात करते हैं। सर, 2024 का जो चुनाव आने वाला है और जिसके लिए जो है बीजेपी भी तैयार है और कांग्रेस भी, तो किस तरह मुकाबला करेंगे? देखिए, बीजेपी अपने कामों की वजह से अपने अब जब जब चुनाव जैसे जैसे आएगा 10 साल हो जाएंगे बीजेपी को, मोदी जी के नेतृत्व को, खट्टर साहब के नेतृत्व को। अपने कामों की वजह से आत्मविश्वास में है बीजेपी। जितने काम आम लोगों के लिए, आम अंत्योदय आखिरी छोर तक के लिए जितने काम हुए हैं, किसान हो, गरीब हो, दलित हो, बैकवर्ड हो, हमारे नौजवान साथी हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, हर एक के लिए काम हुए हैं। जो जो बात कही थी, अब बुजुर्गों को 1 जनवरी से 3000 पेंशन होगी, बुजुर्गों के साथ साथ जो विधुर हैं उनकी पेंशन भी 3000 होगी, विधवाओं की पेंशन, तो सारे के सारे काम हो रहे हैं। धीरे 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 करके ये सारी बातें लोगों के काम होने लग रहे हैं। उन कामों के जरिए से दोनों सरकारों में आत्मविश्वास है और उन कामों के जरिए से हर एक कार्यकर्ता में, छोटा बड़ा सब कार्यकर्ता, हम भी कार्यकर्ता, हर एक कार्यकर्ता में जबरदस्त जोश है, जबरदस्त विश्वास है। उसी जरिए से हम जाएंगे आगे इलेक्शन में। सर, मुद्दों पे अब की बार चुनाव होगा या सिर्फ राम मंदिर पर? अरे भाई, मुद्दे मैं बताने तो लग रहा है। ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा जो आई है, क्या है ये कोई छोटी बात है? अब इसके जरिए से हर घर को, हर पात्र को, जो उसका हकदार था, जिसको पेंशन जिसकी बननी चाहिए थी, वो किसको ऐसा लग रहा था जी मेरी पेंशन नहीं बनी, अगर वो दफ्तरों में नहीं जा सकता था, उसको ऑनलाइन नहीं डालना आता, उसके पास कागज भी ढूंढने नहीं आते, उसके घर के सामने जा करके उसकी पेंशन बनी। तो ये क्या है? ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारी की सारी चीजें लोगों के लिए हैं, आम जन के लिए, अंत्योदय के लिए है। सर, जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि जो राम मंदिर अयोध्या में का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, आरएसएस और बीजेपी का एक एजेंडा है, ये इवेंट है। देखो, राम मंदिर ना बीजेपी का है ना आरएसएस। राम मंदिर है देश का एजेंडा, पूरे देश के नागरिकों का, राम भक्तों का, उनका। राम भगवान श्री राम सबके हैं, पूरे देश के हैं। पूरे देश के जो 500 साल पुरानी जो थी, जो बात दबी हुई थी, उसको अगर समाधान निकाला तो मोदी जी के नेतृत्व में निकला है। और अब उस समाधान निकल गया तो मंदिर बनेगा, भगवान श्री राम का मंदिर। अरे भाई, हर बुजुर्ग जानता है कि वो किसी भी जाति से हो, वो देश का नागरिक, हर एक जानता है कि भगवान श्री राम का नाम लेने से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हर एक जानता है हरियाणा के श्री राम का नाम लेने से कोई भी काम हो, कोई भी उसके ऊपर संकट हो किसी तरह का, वो दूर हो जाता है। तो सबको पता है पूरा देश राममय है, हर एक नागरिक उसमें शामिल होना चाहता है। हर एक नागरिक, देश का हर नागरिक ये चाहता है कि प्राण प्रतिष्ठा जब भगवान श्री राम की, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो तो मेरा भी उसमें हिस्सा हो, मैं भी कुछ करूं उसमें। कोई गा रहा है, कोई लिख रहा है, कोई भजन गा रहा है, कोई कविता लिख रहा है, कोई किसी तरह से भी कोई दोहे, पुराने दोहे सुना रहा है। हर एक, अब देखो पूरा देश राममय हो रहा है। हरियाणा की राजनीति बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं कि बीजेपी को आखिरी बार वो टक्कर देना चाहते हैं, मैं ना टायर्ड हूँ ना रिटायर हुआ हूँ। देखिए, मैं कभी घमंड नहीं करता हूँ। लोगों पर विश्वास है, कामों पर विश्वास है। कोई कुछ कहता रहे, लेकिन जो जिस तरह से उनके काम करने का है तरीका पीछे रहा है, लोगों को खूब अच्छे तरीके से पता है कि किस तरह का वो काम करते हैं, लोगों में किस तरह की राजनीति करते हैं। उन चीज़ों से लोग ऊब चुके हैं, लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है और लोग अब उनकी बातों में नहीं आने वाले। भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि मैं रोहतक लोकसभा से लड़ूंगा और जिस तरह पिछली बार धोखाधड़ी हुई मेरे साथ, अब इस बार नहीं होगी और लोग मेरा पूरा साथ देंगे। तो उसके दिल से उसकी आत्मा जानती है कि धोखाधड़ी क्या उनने करी है, किसने करी है।
उनकी आत्मा जानती है, उसका अपने आत्मा के अंदर झाँक कर देखे, नहीं समझे, तो अपने बचाव की बातें होती है। ऐसा कुछ नहीं, साफ इलेक्शन हुआ और अगर कुछ किया उन्होंने किया जो 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 गड़बड़ की उन्होंने की। और अब जो है उनको खूब अच्छे तरीके से पता है कि पर्ची और खर्ची वाला सिस्टम चलने वाला नहीं, नौजवान नहीं बहकावे में आएगा। नौजवानों को अच्छी तरह से पता है कि बिल्कुल हमने ठीक रास्ता पकड़ा हुआ है, ईमानदारी का रास्ता, ट्रांसपेरेंसी का रास्ता। उसके लिए नौजवानों का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उनकी बातों में नौजवान नहीं आया। वो कह रहे हैं कि बीजेपी चक्रव्यूह रच रही है मेरे खिलाफ। कोई चक्रव्यूह तो अपने आप पर डाल रहे हैं, वो जाल अपने आप ही बिछा रहे हैं, अपने आप ही डाल रहे हैं। ये थे अरविंद शर्मा, जिनका कहना था कि जिस तरह से राम मंदिर को लेकर भी उन्होंने बात की और साथ में जो हरियाणा की राजनीति, जो कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को लेकर भी निशाना साधा है। हरियाणा तक के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह।